क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे देश की राजनीति बदलने का नाम नहीं ले रही। यहां पर क्लाइमेट चेंज नहीं आ रहा। इसे समझने के लिए आप भारत की संसद के वो दृश्य देखिए जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि जैसे यहां ओलंपिक खेलों में कुश्ती का कोई मुकाबला चल रहा हो और सांसद राजनीति की बजाय थोड़ी देर के लिए पहलवानी करने लगे हों। आज शाम राज्यसभा में सरकार जब इंश्योरेंस बिल लेकर आई तो विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे और उन्हें रोकने के लिए 40 से 50 मार्शल्स को बुलाना पड़ा। यानी जो सांसद ओबीसी बिल पर कल बिल्कुल शांत बने रहे और जिन सांसदों ने बिना कोई हंगामा किए इस बिल को पास करवा दिया, वो आज संसद में दूसरा बिल आते ही फिर से हंगामा करने लगे। इसके बाद कई सांसदों ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में संसद में ऐसा माहौल नहीं देखा। शरद पवार ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अपने पूरे राजनीतिक करियर में, जीवन में उन्होंने ऐसा हाल संसद का कभी नहीं देखा जब मार्शल्स के जरिए सांसदों को कंट्रोल किया जा रहा हो। ऐसा शरद पवार का आरोप है। कम से कम 40 से ज़्यादा महिला और पुरुष बाहर से लाए गए। और एक अलग तरीके और वहाँ तैयार करने का प्रयास हो किया। मेरे 55 साल के सार्वजनिक करियर में इस तरह की स्थिति मैंने कभी देखी नहीं। अगर डेमोक्रेसी में स्लोगन देना ये क्या पाप है? क्या ये एंटी डेमोक्रेसी है? और स्लोगन देना, प्रोटेस्ट करना ये तो डेमोक्रेटिक तरीका है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं महिला सांसदों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। यस, महिला सांसद दुर्व्यवहार हुआ, उनको पुश करे और वो भी महिलाओं को सामने रख के पीछे पुरुषों ने ढकल दिया। सीधी क्लिपिंग सीसीटीवी कैमरा भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक गलत है, झूठ बोल रहा है। मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ। दिस इज ए फॉल्स एलिगेशन एंड नो मार्शल कैन डेयर टू टच एमपीज। कैन दे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज फॉल्स। क्या कार्रवाई करने के हमने कमेटी रचाने के लिए हमने चेयरमैन से मांग की है और वो कमेटी इन्वेस्टिगेट करके जो रेकमेंड करेगा वो ऐसा पनिशमेंट उन लोगों को होना चाहिए। कल भी ऐसे ही दृश्य राज्यसभा में देखने को मिले थे जब कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर खड़े हो गए थे और उन्होंने संसद की रूल बुक सबके सामने फाड़ी और फिर फेंक दी। देखिए वो तस्वीरें भी। तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत की संसद में भी ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने सदन में आज सुबह रोते हुए कहा कि इस घटना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो रात भर सो नहीं पाए। Entering this sanctum sanctorum of the house in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against that. दुख की बात यह है कि संसद की कार्रवाई पर जो खर्च आता है उसका पैसा लोगों की जेब से ही जाता है, टैक्स के जरिए। लोग उम्मीद करते हैं कि देश के सांसद संसद में उनसे जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन इस बार संसद की जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ 22% रही है। यानी लोगों की जेब से गया 78% पैसा इस बार बर्बाद हो गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.